वेलकम बैक इन स्टडी गुरु 99 यूट्यूब चैनल। ध्यान रखिए बेटा, पिछले वीडियो में हमने पढ़े थे उदाहरण। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़े थे बेटा? उदाहरण। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेटा अभ्यास 5.3। कौन सी बेटा? अभ्यास 5.3। तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल क्रम से पढ़ेंगे, उसमें कोई भी वो नहीं है, यानी जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चन पढ़े सब क्रम से पढ़े। और जिसने भी अभी मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो पहले पीछे के वीडियो जाके देखे। क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने पीछे बताई हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न संख्या बेटा पहले एक सीखते हैं। कह रहा निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है, यानी जितनी भी हमारी समांतर श्रेणियां हैं उनका योग ज्ञात करना है। तो ध्यान रखिएगा, कह रहा कि 2, 7, 12 ... के 10 पदों का योग निकालना है। तो देखिएगा कैसे निकालेंगे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा बेटा। अब योग निकालने के लिए सबसे पहले हमें फार्मूला आना चाहिए। तो फार्मूला होता है आपका बेटा Sn बराबर n/2। बेटा Sn बराबर n/2 कोष्ठक में 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है बेटा? d। ध्यान रखिएगा, आपके सामने लिखा है बेटा Sn बराबर n/2 कोष्ठक में बेटा 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है बेटा? d। समझ में आया ना? कोई दिक्कत इसमें? अब तो देखिएगा यहां पर एकदम क्रम से चलते हैं बेटा। a बराबर कितना दिया गया है? तो a बराबर कितना बेटा? 2। और बेटा d का मान कैसे निकालते हैं? a2 में a1 घटाते हैं, a3 में अगर a2 घटाते हैं और a4 में a3 घटाते हैं। अगर सबकी वैल्यू बराबर आती है तो AP है। और एक चीज, वही d का मान है, यानी जो सार्वंतर आता है वही क्या है बेटा? d का मान है। यदि आपको ये नहीं पता है तो सबसे पहले आप एक काम करिएगा, आप पीछे के वीडियो में जाइएगा और देखिएगा। तो ध्यान रखिएगा, 7 में 2 गया तो 5 और 12 में 7 गया तो भी कितना बेटा? 5। अर्थात d की वैल्यू कितनी बेटा? तो d की वैल्यू कितनी बेटा? 5। बताइए भाई, इतनी चीज समझ में आया ना? और गौर से देखिएगा, n पदों यानी 10 पदों तक, यानी हमें n का मान दिया गया है कितना बेटा? 10। अब इसका क्या निकालना है? तो इसका योग निकालना है। अर्थात Sn बराबर कितना बेटा? Sn बराबर फार्मूला होता है n/2 कोष्ठक में बेटा 2a प्लस n-1 इंटू क्या बेटा? d। समझ में आया ना? कोई दिक्कत इसमें? अब n की वैल्यू कितनी बेटा? 10। अर्थात S10 बराबर यानी 10/2। आगे बेटा 2a की वैल्यू कितनी बेटा? तो a की वैल्यू 2 प्लस n की वैल्यू 10-1 और इंटू क्या बेटा? d की वैल्यू कितने बेटा? 5। बताइए भाई, इतनी चीज समझ में आना? तो कितना आ जाएगा बेटा? S10 बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 5। कितना आ जाएगा बेटा? 5। 2 दूनी कितना बेटा? 4 प्लस 10 में 1 गया तो कितना बेटा? 9। गुणे का कितना बेटा? 5। तो S10 बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 5। कोष्ठक में कितना बेटा? 4 प्लस 5 9 कितना बेटा? 45। कितना बेटा? 45। और 45 4 कितना आ जाएगा बेटा? 49। कितना आ जाएगा बेटा? 49। बताइए भाई, इतनी चीज समझ में आई ना? क्या करेंगे बेटा? तो S10 बराबर कितना आ जाएगा? 5 9 45 करी 5 और 5 को 20 और 20 बेटा 20 4 कितना बेटा? 24। तो S10 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा? तो 245 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बेटा? 245 आ जाएगी। इसी प्रकार अगला पॉइंट समझिएगा। अगला पॉइंट आपको दिया गया बेटा -37 -33 -29 ... के 12 पदों का योग निकालना है। कि कितने पदों का योग निकालना है बेटा? के 12 पदों का योग निकालना है। तो ध्यान रखिएगा कि 12 पदों का योग कैसे निकलेगा। सबसे पहले देखिएगा, तो a बराबर कितना दिया गया बेटा? -37। कितना दिया गया बेटा? -37। और बात करें बेटा तो d बराबर कितना? देखिएगा तो d बेटा -33। पॉइंट समझिएगा, कितना बेटा? माइनस यानी d बराबर -33 और माइनस करेंगे कितना बेटा? माइनस का कितना? 37। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा प्लस। तो d बराबर कितना आ जाएगा बेटा? -33 और प्लस का कितना बेटा? 37। अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? तो 37 में 3 गया यानी 7 में 3 गया तो कितना बेटा? 4। यानी माइनस का क्या, सॉरी प्लस का कितना आ जाएगा बेटा? 4। अर्थात d का जो मान आएगा वो कितना आएगा बेटा? तो d का मान कितना आएगा बेटा? तो 4 आएगा। कोई दिक्कत इसमें? अब देखिएगा Sn बराबर फार्मूला लगा दीजिएगा। तो Sn बराबर फार्मूला क्या होता है बेटा? तो n/2 कोष्ठक में क्या बेटा? 2a प्लस n-1 इंटू क्या बेटा? d। बताइए भाई, इतनी चीज समझ में आई ना? अब क्या करेंगे बेटा? Sn अर्थात n की वैल्यू कितनी है? तो ध्यान रखिएगा, n की वैल्यू कितनी बेटा? तो n की वैल्यू है बेटा 12। कितनी बेटा? 12। तो यहां पर क्या आ जाएगा? S12 इक्वल टू 12/2। ठीक है, फिर क्या? 2a की वैल्यू कितनी बेटा? माइनस का कितना? 37 प्लस n की वैल्यू कितनी बेटा? 12-1 इंटू d की वैल्यू कितनी बेटा? 4। बताइए भाई, इतनी चीज समझ में आई ना? अब क्या आ जाएगा बेटा? S12 इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 6। तो कितना आ जाएगा? 6।
और कितना आ जाएगा बेटा, इसका इसमें गुणा करा देंगे तो 7 दुनाई कितना बेटा 14, 3 दुनाई 6, एक कितना बेटा 7, अर्थात माइनस का कितना बेटा 74, और प्लस 12 में 1 गया तो कितना आ जाएगा बेटा 11, और 11 चौक कितना आ जाएगा बेटा 44। बताइए भाई, इतनी चीज समझ में आई ना। तो क्या आ जाएगा बेटा S12 इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, और ये इधर माइनस का ये प्लस, प्लस माइनस क्या होगा बेटा माइनस, परंतु सिंबल लगेगा बेटा बड़ी संख्या का, तो कितना बेटा 74 बड़ी है, अर्थात सिंबल किसका आएगा बेटा तो माइनस का आएगा। और बेटा 4 में 4 गया तो कितना 0, और 7 में 4 गया तो कितना बेटा 3, तो क्या आ जाएगा बेटा माइनस का 30, और जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो S12 इक्वल टू कितना आ जाएगा 36 का 18, अर्थात माइनस का कितना बेटा 180, यानी S12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा तो 180 आ जाएगी। कोई दिक्कत इसमें तो ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा और नोट करते जाइएगा। इसी प्रकार अगला सवाल है बेटा a बराबर 0 दशमलव कितना बेटा, तो a बराबर 0 दशमलव कितना बेटा 6, ठीक है। और इसके बाद बेटा अगर d की बात की जाए तो d कितना बेटा 1.7, और उसमें माइनस करेंगे बेटा 0.6, अर्थात कितना आ जाएगा बेटा 7 में 6 गया तो 1, अर्थात 1 दशमलव कितना आ जाएगा बेटा 1, तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा तो 1.1। कोई दिक्कत इसमें। और n कह रहा है 100 पदों, अर्थात n की वैल्यू कितनी है बेटा तो 100। कोई दिक्कत, अर्थात अब इसके बाद क्या करेंगे तो Sn बराबर फार्मूला लगा देंगे बेटा n/2 कोष्ठक में बेटा 2a प्लस n-1 इंटू क्या बेटा d। कोई दिक्कत इसमें समझ में आया ना। तो आगे क्या करेंगे बेटा Sn बराबर n की वैल्यू कितने बेटा 100/2, और फिर क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी बेटा तो 0.6 प्लस n की वैल्यू कितनी बेटा 100, और माइनस का क्या बेटा 1, और d की वैल्यू कितनी बेटा 1.1। बताइए भाई, इतनी चीज समझ में आई ना। अब क्या करेंगे बेटा कट करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 50, तो Sn बराबर कितना आ जाएगा बेटा 50, ठीक है। और कितना आ जाएगा बेटा 6 दुनाई 12, एक अंक में दशमलव, तो 1 दशमलव कितना आ जाएगा बेटा 2, प्लस बेटा 99 कितना आ जाएगा बेटा 99, और गुणे कितना बेटा 11, यानी 1.1, सॉरी, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको सॉल्व करिएगा, तो देखिएगा कैसे करेंगे। तो Sn बराबर कितना बेटा 50, और कोष्ठक में कितना 1.2 प्लस बेटा 11 नैया 99, 99 की 9, कैरी कितना जाएगा यानी हासिल कितना जाएगा 9, और 11 नैया 99, और 99 9 कितना आ जाएगा बेटा 108, 99 और 9 कितना 108, तो कितना आ जाएगा बेटा 108, कितने अंक में एक अंक में दशमलव, तो कितना आ जाएगा बेटा 108 दशमलव कितना बेटा 9। समझ में आया ना 108 दशमलव कितना बेटा 9। अब क्या करेंगे Sn बराबर क्या आ जाएगा बेटा तो 50, और कोष्ठक में क्या आ जाएगा बेटा इनको ऐड करेंगे तो 9 2 कितना आ जाएगा बेटा 11, और बेटा 8 1 9, और 9 1 कितना बेटा 10, 10 की 0 हासिल आए 1, और बेटा ये कितना आ जाएगा 1, और ये कितना आ जाएगा 1, एक अंक में बेटा दशमलव लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 110.1। समझ में आया ना। अब क्या करेंगे बेटा गुणा करा देंगे, क्या करा देंगे बेटा गुणा करा देंगे, तो देखिएगा बेटा 11.0.1 गुणे 50, गुणा कराएंगे तो 0 0 0 और 0, मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा बेटा 5 का नम 5 0 5 5, कितना आ जाएगा बेटा 0 5 0 5, और कितना बेटा 5, एक अंक में दशमलव, तो नीचे कितना आ जाएगा बेटा, और ये हमारा कहीं ना कहीं S100, अर्थात n की जगह में यहाँ पर भी क्या आ जाएगा बेटा S100, तो S100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा तो S100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 5505, कितना आ जाएगा बेटा 5505। समझ में आया ना। देखिएगा भाई उसी के आगे बेटा चौथा नंबर, उसी के आगे कौन सा नंबर बेटा चौथा नंबर, सेम टू सेम वही लगेगा। तो a बराबर कितना बेटा 1/15, a बराबर कितना बेटा 1/15, ठीक इसी प्रकार d बराबर कितना बेटा, तो ध्यान रखिएगा 1/12, और 1/12 में माइनस करेंगे बेटा 1/15, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा 15, और माइनस का कितना 12, और बटे कितना आ जाएगा बेटा 12 पंचे 60, और बेटा 12 का नम 12, और 12 6, तो ध्यान रखिएगा 18 180, कितना आ जाएगा बेटा, अगर इनको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3, और 3 बटे कितना आ जाएगा बेटा 180, 3 का नाम 3 3 18, कितना आ जाएगा बेटा 100, यानी 1 बटे कितना बेटा 60, कितना आ जाएगा बेटा 1 बटे कितना, अर्थात डी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बेटा तो 1 बटे कितना आ जाएगा बेटा 60। बताइए भाई इतनी चीज समझ में आना। और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 11, कोई दिक्कत। तो Sn बराबर फार्मूला क्या होता है तो n/2 बेटा n/2 कोष्ठक में क्या बेटा 2a प्लस
n-1 इंटू क्या बेटा d। बताइए भाई इतनी चीज समझ में आया ना। तो क्या आ जाएगा बेटा Sn बराबर n की वैल्यू कितने बेटा 11/2 और बेटा 2a a की वैल्यू कितनी बेटा, तो ध्यान रखिएगा 1/, कितना बेटा 15, 1/, कितना बेटा 15 प्लस n की वैल्यू कितनी बेटा 11 माइनस का 1 और d की वैल्यू कितनी बेटा, तो 1/, कितना 60। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो Sn यहां पर भी n की वैल्यू कितनी रख दी जाएगी बेटा 11। तो कितना आ जाएगा S11 बराबर 11/, कितना बेटा 2। इसको मत अभी यानी भाग दीजिएगा और काटिएगा। ये कितना आ जाएगा बेटा, तो 2/, कितना आ जाएगा बेटा 15। कितना आ जाएगा बेटा 2/15 प्लस 11 में 1 गया तो कितना आ जाएगा बेटा, तो ध्यान रखिएगा 11 में 1 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा, तो 10 और ये कितना आ जाएगा 10 गुणे कितना आ जाएगा बेटा 1/60। 0 से 0 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा, तो ध्यान रखिएगा S11 बराबर कितना आ जाएगा बेटा, तो 11/2। 11/, कितना आ जाएगा बेटा 2। कोई दिक्कत इसमें। अब कितना आ जाएगा बेटा 2/, कितना 15 और प्लस बेटा 1/, कितना 6। इसके बाद इसको हल कर लीजिएगा। इसको क्या कर लीजिएगा बेटा, हल कर लीजिएगा। तो देखिएगा कैसे, तो क्या आ जाएगा बेटा S11 बराबर कितना 11/, कितना बेटा 2 और फिर क्या करेंगे 6 दूनी 12 क्रॉस मल्टीप्लाई और 15 का नाम कितना आ जाएगा बेटा 15 और बटे बेटा 15 छक्का कितना होता है, तो 90 होता है। कितना होता है बेटा 90। बताइए भाई इतनी चीज समझ में है ना। तो S11 बराबर कितना आ जाएगा बेटा 11/2 और कोष्ठक में कितना बेटा, तो ध्यान रखिएगा 5 कितना 7, 5 कितना बेटा 7 और 1 कितना आ जाएगा बेटा 2, तो 27/, कितना आ जाएगा बेटा 90। कोई दिक्कत इसमें। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा बेटा S11 बराबर कितना आ जाएगा, तो ध्यान रखिएगा 27 गुणे 11 और 9 दूनी 18 180। कितना आ जाएगा बेटा 180। तो कितना आ जाएगा बेटा S11 बराबर 11 सतह 77 की 7 हसीलाएं 7 और 11 दूनी 22 और 22 7 कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा 29 और बटे का कितना आ जाएगा बेटा 180। भाग दे लीजिएगा। यही आपका क्या आ जाएगा बेटा आंसर। समझ में आया ना। कोई दिक्कत इसमें, नोट डाउन।